मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, जब आप ऑनलाइन, कहते हैं कि आप ऑनलाइन जब कह रहे हैं कि इसको बटन दबाते हैं YouTube चैनल का, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि आप चमत्कार देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक लड़की की गवाही दे रहा हूं कि वो लड़की बस में जा रही थी और उसका काफी लाखों रुपए का प्रोजेक्ट था और नुकसान हो गया और वो सुसाइड करने वाली थी। वो सोच रही थी मैं किसी बस में से उतर के गांव वाली जगह से और मैं नहर में छलांग लगा दूंगी। लेकिन मैं इस गवाही को सुनकर हैरान हो गया। एंजल ऐसे काम करते हैं। और उसने मोबाइल जब खोला तो उसके सामने एक लिंक आ गया क्या, और उसमें लिंक में प्रॉफिट भजिंदर सिंह का लिंक था और उसमें लिंक में पवित्र आत्मा ने उसको कहा तू इसको खोल कर देख। और उसी समय निराशा से कैसे बाहर आए, मतलब वो उसको देख रही थी और उसने जैसे ही उसको देखा तो उसी समय मिराइकल मनी के लिए मैं प्रेयर कर रहा था और उसने उस प्रेयर को रिसीव किया। तो वो जैसे ही नहर में छलांग लगाने लगी, लेकिन उसको मैसेज आ गया कि पवित्र आत्मा ने तेरे 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास करा दिया। हालेलुया। और उसी समय वो हैरान हो गई, कहती ये क्या, मैंने तो अभी से खोल कर ही देखा है। मैं कह रहा हूं चमत्कार आपके अंदर है। चर्च, जब आप प्रेरितों के काम 12 का 5 पढ़ते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करना जानता है। कह रहा है लेकिन कौन लोग चमत्कार को देखते हैं? प्रार्थना करने वाले कह रहा है परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो यहां पर कह रहा है क्या हो रहा है, मरियम और मार्था, मरियम के घर पर प्रेयर रखी गई है। किसके लिए? पतरस के लिए। और वहां पर उसके 12 के 5 में प्रेरितों के काम में देखो वो क्या कर रहे हैं यहां पर। हाँ, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर के प्रार्थना कर रही थी। हाँ, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। लेकिन उसने क्या देखा, कह रहा जब वो प्रार्थना ही कर रहे थे और उसके अगले पेज में जब हम देखते हैं तो वहां पर मरियम क्या बोलती है कि उसी समय जब वहां पर कह रहे पतरस चमत्कारी ढंग से गेट पर आकर खड़ा हो जाता है। और जैसे गेट पर आकर खड़ा हो गया उसी समय मरियम बोलती है कि ये क्या, एक दासी उसकी जाकर बोलती है, बाहर पतरस खड़ा है, बोलती है अरे ये क्या बेवकूफ है क्या, तू पागल है क्या, तू अभी कैसे चमत्कार हो गया। वो हैरान थी चमत्कार को देखकर, बोलती है कि 200 किलोमीटर लगते हैं, अभी कल तो गया है वो, 200 किलोमीटर में इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाएगा। लेकिन उसने कहा ये चमत्कार है, चमत्कार। और पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला है आज रात। जब आप प्रार्थना करने का मन बना रहे हैं, जब आप फास्टिंग करने का मन बना रहे हैं, तो परमेश्वर ने एक मन बना लिया। कह रहा अंत समय में मैं इन्हीं लोगों के अंदर, कहता है आप बेटे बेटियों के अंदर, आप ही के बेटे बेटियों से कह रहा कि मैं चमत्कार कराऊंगा, भविष्यवाणी कराऊंगा, कहता आप ही से मिराइकल कराऊंगा। आप लोग प्रार्थना करना और थोड़े दिन के बाद आप देखने वाले हैं 2027 के बाद कि जब आप प्रार्थना करेंगे आपको पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे जो पुराने नियम में आपने चमत्कार देखे थे वो आप अब चमत्कार देखने वाले हैं कि बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके सामने वो करने वाला है। लेकिन आपको उस चमत्कारी ढंग को लेने के लिए कह रहा है चमत्कारी ढंग से जीना पड़ेगा। जब आप पाप से तौबा करते हैं तो परमेश्वर आपको चमत्कार दिखाने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मेरे अंदर चमत्कार को भर दे। आज कहो पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर वो फुल पावर दे दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं अपने चर्च में जाता हूं तो मैं उस मिट्टी को उठाकर मैं वहां पर प्रेयर करके आता हूं बैठकर, और के पवित्र आत्मा, और वहां पर मेरे लड़के भी, मेरी टीम भी वहां पर प्रेयर करती है। एक लड़की अपनी फैमिली के साथ वहां पर बीटीएच करने के लिए आई और उसी समय जैसे ही उसने पैर रखा तो उसी समय उसको मैसेज आ गया कि तेरे प्लॉट निकल चुका है, तेरा प्लॉट निकल आया, तेरा प्लॉट निकल आया, ब्लेसिंग आ गया, चमत्कार हो गया। और वो इतनी खुश हो गई एकदम से कि प्रभु ये क्या, मैं तो आज ही आई हूं और आज ही मेरे घर में चमत्कार आ गया। इसका मतलब क्यों हो गया चमत्कार? वो क्योंकि वो चमत्कारी करे चर्च के अंदर आई थी। याद रखना मैं कह रहा हूं चमत्कारी प्लेस पर आप आए हैं। इसका मतलब आज आप चमत्कार के देखे बगैर नहीं वापिस जाएंगे। याद रखना कि अगर आज आप ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं तो आज आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन चमत्कार को देखने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। कहता कि पहले पाप को छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कहता विश्वास करना पड़ेगा, और तीसरा कहता कि प्रार्थना और फास्टिंग करना पड़ेगा। ये 3 काम करने वाले लोग, ये डिसीजन लेने वाले लोग अपनी लाइफ में चमत्कार को होता देखेंगे। एक जबरदस्त चमत्कार आपकी लाइफ में ट्रांसफर हो रहा है। जब हम प्रेरितों के 2 के 17 को पढ़ते उसी को दोबारा से, तो वहां पर क्या लिखा, फिर से कह रहा है मैं तुम्हारे बेटे बेटियों में, हाँ परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। मैं
आपको बता रहा हूं कि कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा उड़ेलूंगा। क्या लिखा? मैं तुम्हारे ऊपर। ऑनलाइन चर्च, ये परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। कह रहा है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो कह रहा है चमत्कार करने वाला परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर आत्मा उड़ेलूंगा। अरे किसी जानवर के ऊपर नहीं कह रहा, वो कह रहा इंसानों के ऊपर उड़ेलूंगा। किसके ऊपर? किसी इंसान के ऊपर नहीं, कह रहा जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कह रहा उनके ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। आप प्रार्थना करो घंटा घंटा, मैं कह रहा हूं 1 घंटा भी अगर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज ड्रीम्स के द्वारा, आज कैसे भी आज वो चमत्कार करके दिखाने वाला है। परमेश्वर ने चमत्कार करके दिखाया मूसा को। उसने कहा, कह रहा मूसा डरा हुआ था और घबराया हुआ था। परमेश्वर ने कहा जा मूसा, जा फिरौन के साथ। बोलता है, कह रहा पापा मैं कैसे अकेला जाऊं? कहता ये लाठी लेकर जा। तुझे नहीं पता तूने जितनी प्रार्थनाएं की हैं, कहता है तूने अपने अंदर अनॉइंटिंग को इतना भर लिया है, इतना भर लिया है। अनॉइंटिंग को, फास्टिंग और प्रेयर से अनॉइंटिंग आती है, और जब आप अनॉइंट हो जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कि अनॉइंटिंग अंदर आएगी, दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। अभिषेक अंदर आएगा, आज कर्जा बाहर जाएगा। अभिषेक अंदर आएगा तो मैं कह रहा हूं बीमारियां, रसोलियां बाहर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अभिषेक को लेना है, आपको अभिषेक को ट्रांसफर कराना है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते, मूसा को पता ही नहीं, 40 दिन कोठे पे चढ़ गया और प्रार्थना कर रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा वापस आ जा। फिर वापस आया, 40 दिन फिर प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, और उसके बाद उसको पता ही नहीं कि तू कितना पावरफुल हो गया है। उसको पता ही नहीं। भाई साहब, जब आप प्रार्थना करते हो आपको नहीं पता आप पावरफुल हो गए हो, लेकिन आपका पावरफुल कैसे पता लगेगा? जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब कैसे पता लगेगा? अगर मान लो मैंने आविष्कार किया है कि ये, मैं नहीं कहता बम है, मैंने मान लो आविष्कार किया है कि ये टॉर्च है, और मैं जब इसको इस्तेमाल ही नहीं करूंगा ऐसे करके, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मैंने जो ये बनाया है और ये बहुत अच्छा है, मुझे इसको करना पड़ेगा। और जब मूसा को परमेश्वर ने 3 बार कहा, तब वो बोलता है, कह रहा कि 2 बार मैंने सुना सामर्थ्य यहोवा का है। हालेलुया। इसका मतलब मिराकल परमेश्वर का है, चमत्कार परमेश्वर का है, अभिषेक परमेश्वर का है, और वो सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा है। और उसने कहा जा, और वो लाठी लेकर गया और उसने फिरौन के सामने उसको बोला, क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे द्वारा चमत्कार करूंगा, और वो सोच रहा था लाठी में चमत्कार है। और उसने कहा, कह रहा है कि लाठी सांप बन जाए, और उसी समय वो लाठी सांप बन गई। और उसी समय उसके जादूगर आए। वो बोलता है, फिरौन कहता है ये क्या चमत्कार है? कहता है लाओ भाई जादूगर तुम भी आ जाओ। उसके भी जादूगरों ने सांप बना दिया। लेकिन उसने कहा, कह रहा अच्छा, कह रहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुझे इससे भी बड़ा चमत्कार दिखाता हूं। उसने कहा, कह रहा कि वो उस दिन समझ गया मूसा, कहता लाठी में चमत्कार नहीं है, मेरे मुंह में है। क्योंकि वो सांप जब उसने लाठी का बनाया तो जादूगरों ने भी सांप बना दिया। और उसी समय उसने कहा, बोलता है, कह रहा है कि ये मेरा जो सांप है वो सारे सांपों को, फिरौन के सांपों को खा जाए। और उसी समय उसने इतना बड़ा मुंह किया उसके सांप ने, और सारे सांप उसको खा गया। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर वो अभिषेक आ रहा है कि आप कह रहे कि चपाती बनाकर जादू टन्ने को खाने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर कोई काला जादू या कोई अगर तंत्र मंत्र, कोई बीमारियां, समस्याएं आपके ऊपर आ रही हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपका मुंह खोल रहा है और आप चपाती बनाकर उनको खाने वाले हो। मैं कह रहा हूं आज ही खा के नहीं देखना उनको, लेकिन आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है कि मैं आज पवित्र आत्मा की ओर से बातें कर रहा हूं। और इसी समय मूसा उस दिन रात समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे 40 दिन और 40 बार दोबारा पहाड़ी पर क्यों बुलाया फास्टिंग प्रेयर के लिए। एक दिन में भी मैं चमत्कार को देख सकता था, लेकिन उसने कहा मुझे 2 बार क्यों बुलाया गया? क्योंकि बाइबल बोलती है 2 बार सुना मैंने कि सामर्थ तो परमेश्वर का है, और उसको पता लग गया कि मेरे अंदर चमत्कार आ गया। और उसने जब चमत्कारी ढंग से प्रेयर किया और उसने कहा, और उसी समय चमत्कार हो गया और सारे सांपों को एक सांप खा गया। याद रखना कि आप अगर मूसा का भेजा हुआ एक सांप सब सांपों को खा सकता है, तो आपको समझदार बनना है कि परमेश्वर का भेजा हुआ एक स्वर्गदूत, मैं कह रहा हूं कि आज पूरे इंडिया को क्या पूरे वर्ल्ड को छुटकारा दिला सकता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास रखना है, आपकी 10,000 प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। बाइबल बोलती है ले व्यवस्था में कि कह रहा के 26:8 में वहां पर क्लियर लिखा बोलता है, कह रहा के एक प्रार्थना करना 5 लोग जन प्रार्थना करने वाले लोग, कह रहा है कि वो 100 लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। आपके अंदर है ये गुण। अगर आप कह रहा है कि प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आज रात आप चमत्कार को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक जगह पर मैंने प्रार्थना बहुत किया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 1.5 साल एक कमरे में बैठकर मैंने अभिषेक मांगा परमेश्वर से। 1.5 साल बाहर नहीं निकला मैं, क्योंकि मजबूरी थी मेरी, मुझे कोई बाहर निकाल नहीं सकता था। उस समय मैं 1.5 साल कमरे में बैठा रहा, प्रार्थनाएं उपवास, प्रार्थनाएं उपवास। मैंने कहा अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे। और लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरे ऊपर अभिषेक आ गया और जा
और निकल, सुसमाचार सुना। मैंने कहा परमेश्वर अभी मुझे कैसे पता लगेगा? पवित्र आत्मा ने कहा तू जा ना। तो मैं जा नहीं रहा था और मैं शर्मा रहा था। मैंने कहा पता नहीं परमेश्वर होगा कि नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आप जब हफ्ते में एक दिन भी उपवास और प्रार्थना करके जाते हैं, आपके बिजनेस में आप चमत्कार खुद देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे कहने का मकसद ये कह रहा कि आप जितना उपवास प्रार्थना करेंगे उतना आप अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में चमत्कार को देखना स्टार्ट करेंगे। और जब मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, मैंने 40 दिन के बड़े उपवास प्रार्थनाएं किया। और जब उपवास प्रार्थनाएं किया तो उसके बाद जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि किसी ने मुझे चर्च में बुलाया और मैं किसी के चर्च में गया। और वहां पर वो जो उसके परिवार के लोग थे, 3 लड़कियां जो है खाना बना रही थी और 3 लड़कियां वो वहां पर उसके परिवार में कोई थे और वो बर्तन साफ कर रहे थे, बर्तन। और जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो एकदम से धड़ाम करके उछल कर गिरी। और मैंने कहा ये क्या? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसको। और मैं इतना डर गया, मैंने कहा पादरी साहब, उन्होंने सोचा ये मुझे कुछ गलत सोचेंगे। और मैंने उसी समय बोला, मैंने कहा भाई साहब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। पादरी समझ गया, वो बोलता कह रहा पादरी साहब आपके ऊपर तो बहुत अनॉइंटिंग है, हालेलुया। मैं उसी समय समझ गया। मैंने कहा, मैं रो पड़ा अंदर से। मैंने कहा परमेश्वर सच में तू मुझे आज ही कह रहा था और तू मुझसे बात कर रहा था आज ही। और उसकी थोड़ी देर पहले ही मेरी सास का फोन आया। मेरी सास मुझे कह रही थी कि आज आप देखना आप अंदर से बहुत खुश होंगे आज। मैंने कहा क्यों? कहती मैंने ड्रीम्स देखा कि तुम बहुत खुश हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, क्योंकि जो मैं मांग रहा था मुझे उस समय मिल रहा था। क्योंकि मैं परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे वो वाला पास्टर नहीं बनना। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूं और काम ही ना हो। मैंने कहा परमेश्वर मुझे चमत्कार चाहिए, चमत्कार तो मुझे देगा तो मैं तब तेरी सेवा करने के लिए निकलूंगा। और मैं उसी समय जब मैं अपने दोस्त के घर पर गया तो उसी समय वो बता रहा था कि मेरी पत्नी को कह रहा यार बच्चा नहीं होता। और मैंने कहा कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, कोई पेड़ों पत्थरों के पीछे मत भाग, तू मेरे साथ चर्च चला कर। और उसी समय जब उसको बता रहा था, जब वो मेरे सामने चाय लेकर आई और उसने चाय ऊपर से धड़ाम से गिर दी और वो बेहोश हो गई। मैंने कहा, वो कहता ये क्या? मैंने कहा यार मैंने तो यीशु का नाम भी नहीं लिया अभी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी, ये क्या से हो गया? और मैं उसी समय बड़ा घबरा गया और वो आदमी परेशान हो गया। वो कहता है मेरी पत्नी को तो उठा दो इसको। मैंने कहा भाई डॉक्टर के पास ले जा, मुझे नहीं पता क्या हो गया। लेकिन मैं जब वहां वापिस गया तो उसके अगले दिन उस आदमी ने मुझे बताया, बोलता है कह रहा यार के चमत्कार हो गया। कह रहे क्या? कहता मेरी वाइफ कह रहा प्रेग्नेंट है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे 14 साल, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके खानदान में 14 साल से कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाई लेडीज। उसके परिवार में एक शराब था और जब मैं उसके घर गया वो शराब टूट गया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा अभिषिक्त के साथ जुड़ने की जरूरत है। जब आप अभिषिक्त ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हैं तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं? अभी आप मुझे सोच रहे हैं कि तो लड़का सा है, कोट पैंट पहन के बैठा है। भाई साहब ऐसा वैसा पादरी मत समझना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको। मैं अगर दाढ़ी लगाकर और ऐसे टीका लगाकर ऐसे संतों की तरह बैठ जाऊं, हाँ आजा बच्चा, तो अभी आप तब डरेंगे मेरे से, है ना? लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि तब आप सोचेंगे शायद कोई अभिषेक है यहां पर। लेकिन पवित्र आत्मा बातें कर रहा है कि आप इस मीटिंग के बाद, मैं कह रहा हूं ये देखो आपके घर में चमत्कार होने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बिलीव करो बस। मैं ऐसे नहीं करता। जब मैं जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, मैं कह रहा हूं कि यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मैंने प्रार्थनाएं की और परमेश्वर ने चमत्कार को दिखाया। मैं आपको सिर्फ प्रचार के अंदर ही 1 सेकंड के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं पाकिस्तान वाली, कि अब मैंने प्रार्थना की, अभी आपने देखा, उस प्रार्थना को सुना और पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया उस लेडीज के साथ कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी जब प्रार्थना को उसने रिसीव किया। और उसी समय देखो कि वो चमत्कार हो गया। कैसे हो गया? ऑनलाइन चर्च यहां बैठकर। मैं यही कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में चमत्कार करने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बंधन तोड़ने वाला है। लेकिन आपके फेस और अट्रैक्शन को परमेश्वर देख रहा है। शैतान आपके फेस और अट्रैक्शन को देख लेता है। ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग घबराए हुए हैं, इसलिए कह रहा है कि आपके अंदर से वो चमत्कार को करने नहीं देता। आपके अंदर चमत्कार है। पवित्र आत्मा ने साफ कहा, बोलता है कह रहा है मैं तुम्हारे बेटे बेटियों से चमत्कार कराऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस चमत्कार को देख नहीं पाते। लेकिन पवित्र आत्मा ने बताया उस समय में, कह रहा है कि आपके अंदर ही चमत्कार है। जब आप पढ़ रहे थे अभी पास्टर अशोक और वो बोल रहे थे बार बार कि आपके बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, तो ये परमेश्वर है। कहता है कि आपके ऊपर ये अनॉइंटिंग आने वाली। लेकिन वो आपके फेस अट्रैक्शन को देखकर कर वो आपको डरा कर रखता है। लेकिन आप कंप्लेंट करना बंद करो प्रभु को। आप चमत्कार कर देखने के लिए, पावर लेने के लिए आपको फास्टिंग प्रेयर करना स्टार्ट करना है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं बिजनेस में चमत्कार होगा, आपके बच्चों की स्टडी में चमत्कार होगा। आप कितना फास्टिंग प्रेयर कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं मूसा को 2 बार पहाड़ी पर बुलाया, 80 बार। कह रहा है कि 80 दिन उसने
उसने उपवास किया और परमेश्वर, उसको पता ही नहीं था, और जब वो नीचे आया तो उसी समय उसको देखते ही लोग चंगे हो गए, और जो लोग दूसरे थे उसी समय वो पाड़ी कह रहा, जब उसने तख्ती फेंकी गुस्से में, और उसने उसी समय जब वो तख्ती परमेश्वर की आज्ञाएं फेंकी तो वहां पर भूकंप आ गया। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग जो थे मूर्ति पूजा वाले, और वो उसी समय जो पेड़ों पत्थरों को मान रहे थे, और वो उसी समय तख्ता उलट गया और वो मर गए। परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको कि आपकी जुबान में पावर आ चुकी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बोलता है अरे किसी को श्राप मत देना। मत्ती में कहा उसने, कह रहा क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता तुम प्रार्थना करने के बाद पावरफुल हो जाते हो, आपके अंदर एक बड़ी पावर है, और लेकिन आपको यूज नहीं करने देता। शैतान आपको डरा कर रखता है और आपको घबराए रहते हैं आप। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक लेडीज अपॉइंटमेंट लेकर मेरे पास आई और कंप्लेंट करने लगी। बोलती है, पापा जी साडे नाल इंज हो गया, साडे नाल इंज हो गया। कहती शैतान ना साडे घर विच बड़ा काम कर रहा आजकल। मैंने कहा बड़ा, मैं इसको देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा बोबो, हमारे हरियाणा में बोलते बोबो। मैंने कहा भैने, मैं कहा तू ये तो दस दे, मैं कहा तू है कौन? कहती मैं कहा तू क्रिश्चियन ना? मैं कहा विश्वास करती है कि नहीं यीशु मसीह ते? कहती है कि मैं बाय बर्थ मेरा नाम गुरविंदर कौर है, लेकिन पर मैं बिलीव करती हूं यीशु मसीह ते। मैं कहा बैप्टिज्म लिता? कहती हाँ लिता। तो मैं कहा लिया है तो तूने तो विश्वास करना। मैंने कहा तू क्या बोल रही है? कहती कि नहीं शैतान साडे घर ना आजकल बड़ा काम कर रहा। कंप्लेंट कर रही है और उसकी तारीफ कर रही है शैतान की। किसके सामने? मेरे सामने। मैंने कहा जूते मारूंगा उसको। मैंने कहा तू कहा मेरे सामने तारीफ कर रही है उसकी? मैंने कहा बहन जी कट कर अपनी जुबान को, कट कर। आज अगर आप बार बार कंप्लेंट्स कर रहे हैं किसी को, कट करो अपने दिमाग को, अपने विचारों को कट करो। आज आप कमरे में जाओ और प्रार्थना करो और परमेश्वर को कंप्लेंट ना दो। आप प्रार्थना करो और बाहर निकलो। आपका फेस अट्रैक्शन ही आपको बताने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा गुड न्यूज आने वाली है। कहती कैसे? मैंने कहा आज मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा ने, मैं बड़ा इन चीजों में बड़ा वो हूं, मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं तो बड़े ध्यान से आते हैं लोग। लेकिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा बात सुन ऐसे कर, मैंने कहा इस औरत को अंदर ले जाओ और 1 घंटा इससे प्रार्थना कराओ। तो बोलती मेरी ना फ्लाइट निकल जानी, मेरी फ्लाइट निकल जानी। मैं कहा फ्लाइट तेरी निकल जानी, फ्लाइट आज गिर जानी अगर तू जांच बैठेगी। और डर गई। वो कहती अच्छा। मैंने कहा हाँ वहां बैठ जाए 1 घंटा। और बैठ गई, वो प्रार्थना करने लगी। कहती मैं बाहर जाना यूके जाना। मैं कहा यूके पुके इत्थे ही बन जाना तेरा, जांच गिर जाना, जाके चुपचाप प्रार्थना करे 1 घंटा। और जब वो प्रार्थना करने लगी और इसमें बोलती है, उसके बाद बोलती है कहती है की हो गया? कहती साडा दा जेड़ा कम रुकिया सी, मैं प्रार्थना करने गई चमत्कार हो गया। मैंने कहा हाँ तू कहां आई है? चमत्कार चर्च में आई है, समझ रही है कि नहीं? प्लेस ऐसे प्लेस पर आई है जहां चमत्कार होते हैं। लेकिन आप विश्वास करना है कि मैं इस धरती पर आई हूं, यहां चमत्कार होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, मैं कह रहा हूं चमत्कार होगा। घमंड की बात नहीं है। ये जकरिया की पुस्तक में लिखा बोल रहा है, यहां पर जकरिया की किताब में बोलता है, वहां पर कह के इसलिए कह क्लियर बोलता है, कह के 14 के 17 में कह जब तक कह के प्लेस पर नहीं आओगे यरूशलेम में, तो कह के अगर तुम 3 बार नहीं आओगे बारिश नहीं होगी, अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी, कह चमत्कार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 दिन कह के आप लाइव ऑनलाइन चर्च जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल आपके घर में चमत्कार होने से नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।